हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको फ्लेयर काफ्तान टॉप बनाना बताऊंगी। तो ये जो पहले मैंने काफ्तान बनाया था उसमें से मेरा 1 मीटर फैब्रिक बच गया है, तो उसी में से मैं आपको ये वाला फ्लेयर काफ्तान टॉप बनाना बताऊंगी। तो ये हमें सिर्फ 1 मीटर फैब्रिक की ही ज़रूरत होगी। तो देखिए, पूरा जो फैब्रिक है उसे मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो भी इसकी बंद वाली साइड है और नीचे से दोनों साइड इसकी खुली हुई है। तो ध्यान रहे, फैब्रिक को हमें इसी तरह से 4 फोल्ड करके बिछाना है। ऊपर से दोनों साइड इसकी बंद वाली होनी चाहिए और इसकी जो लंबाई है वो 23 इंच की है। तो इतनी लंबाई मुझे काफ़ी रहेगी। अगर आपको लंबाई ज़्यादा चाहिए तो आपको 1.5 मीटर फैब्रिक लेना होगा। और इसकी जो चौड़ाई है वो 17 इंच की है। तो हमें इतनी चौड़ाई नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 14 इंच तक की ही चौड़ाई चाहिए, क्योंकि हम अलग से इसमें पट्टी भी अटैच करने वाले हैं। तो हमें 14 इंच पर निशान लगाते जाना है और बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके अलग कर देंगे। आप चाहे तो इसकी चौड़ाई इतनी भी रख सकते हैं। तो मैंने सिर्फ 14 इंच की ही चौड़ाई रखी है। देखिए, ये इसकी चौड़ाई 14 इंच की आई है। बाकी अलग से हम इसमें ब्लैक कलर की पट्टी भी अटैच करने वाले हैं। अभी शोल्डर के लिए हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें बोट नेक गला बनाने वाले हैं। तो शोल्डर हमें 7.5 इंच का ही लेना है और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है और 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें सिर्फ 1 या फिर 1.5 इंच का ही सिलाई मार्जिन लेना है। तो मैंने 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लिया है और मैंने 10.5 इंच पर निशान लगाया है। अभी ऊपर से एक निशान हमें 14 इंच पर लगाना है कमर की चौड़ाई के लिए। यहाँ से हम कमर का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी कमर का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें सिर्फ 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है। तो मैंने 9.5 इंच पर निशान लगाया है। अभी नीचे से हमें कोई भी मेज़रमेंट नहीं लेना है, ऐसे ही रहने देना है और साइड से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी गले की चौड़ाई के लिए हमें 4.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें बोट नेक गला बनाने वाले हैं। तो गले की चौड़ाई हमें 4.5 इंच की ही लेनी है और गले की लंबाई के लिए हमें सिर्फ 2.5 इंच पर ही निशान लगाना है, क्योंकि हमारा आगे और पीछे का गला सेम ही रहेगा। तो ये पूरा ब्रॉड हो जाएगा, इसलिए हमें गले की लंबाई 2.5 इंच की ही लेनी है और इस तरह से बोट नेक शेप ड्रॉ कर देना है। अभी मैंने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ है और इसे मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है और मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो भी इसकी बंद वाली साइड है। जैसे हमने मेन फैब्रिक को बिछाया है उसे भी हमें इसी तरह से बिछाते हुए जो हमने गले का शेप ड्रॉ किया है उसके नीचे रख देना है और गले को हमें कट कर देना है। तो देखिए, इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। बाकी हमें कहीं से भी कटिंग नहीं करनी है। उसके बाद 1 से 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए हम ये पट्टी को कट कर लेंगे। तो देखिए, ये पट्टी भी हमारी कट हो चुकी है और इसका शेप कुछ इस तरह से नज़र आएगा और ये हमारा काफ्तान भी कट हो चुका है और देखिए गले का शेप कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अभी हमें इसे पूरा खोल देना है और इसे सीधी साइड से ही रखना है और गले के लिए जो हमने पट्टी कट की है उसे हमें बिल्कुल गले के ऊपर अच्छे से सेट करते हुए रखना है और पहले हम इसमें पिन्स लगा देंगे, क्योंकि हमें बाद में सिलाई लगाने में आसानी हो। तो पूरे गले के ऊपर पिन्स लगाने के बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। उसके बाद जो इस पट्टी की बॉर्डर है उसे हमें फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगानी है और पट्टी को उल्टी साइड पर पलट देना है। देखिए, इस तरह से पट्टी को उल्टी साइड पर पलट देंगे। तो देखिए, मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है। अभी बाद में हम उल्टी साइड से इसमें हैंड स्टिच कर देंगे पट्टी के ऊपर। अभी जो इसकी बॉर्डर है वहाँ पर हम अलग से पट्टी अटैच करने वाले हैं। तो मैंने ये कॉन्ट्रास्ट कलर में ब्लैक कलर की पट्टी ली हुई है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच की रखी है। अभी इस पट्टी को हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है और सीधी साइड से ही किनारे पर पट्टी को रखना है डबल फोल्ड करते हुए और ऊपर से लेकर नीचे तक इस तरह से हमें इसमें सिलाई लगा देनी है पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए ही। देखिए, इस तरह से। उसके बाद पट्टी को इस तरह से पलट देंगे और इसके ऊपर कवर सिलाई लगा देंगे, या फिर आप चाहे तो इसे प्रेस से भी सेट कर सकते हैं। और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी किनारे पर हम इस तरह से पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए रख देंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे
और इसे इस तरह से पलटते हुए इसके ऊपर कवर सिलाई लगा देंगे या फिर प्रेस से सेट कर लेंगे। तो हमें सिर्फ दोनों साइड पर ही ब्लैक कलर की पट्टी अटैच करनी है, नीचे की साइड पर नहीं करनी है। नीचे की साइड की बॉर्डर को हम डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। नीचे हमें अलग से पट्टी अटैच नहीं करनी है। और इसी तरह से दूसरी साइड की बॉर्डर को भी हम डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है दोनों ही साइड से, और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। दोनों ही साइड की बॉर्डर को मैंने फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। अभी हमें शोल्डर से लेकर 14 इंच पर एक निशान लगाना है। ये निशान आप 15 इंच पर भी लगा सकते हैं, जहाँ पर आपको इलास्टिक लगाना है वहाँ पर आपको निशान लगाना है। तो मैं 14 इंच तक ही इलास्टिक लगाने वाली हूँ, तो हमें 14 इंच पर निशान लगा देना है। उसी तरह से दूसरी साइड पर भी शोल्डर से हम 14 इंच पर निशान लगा देंगे और एक निशान हम बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे। देखिए इस तरह से बिल्कुल सेंटर में भी हमें एक निशान लगा देना है। अभी सेंटर से हमें कमर का मेज़रमेंट लेना है। तो कमर हमारी 32 इंच है, तो उसका चौथा भाग 8 इंच होता है। तो हमें सेंटर से एक साइड पर 8 इंच पर निशान लगाना है और सेंटर से दूसरी साइड पर भी हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। तो बिल्कुल सेंटर से हमें दोनों साइड पर 8-8 इंच पर निशान लगाना है। जितने भी आपकी कमर की चौड़ाई है आप उस हिसाब से निशान लगा सकते हैं। और इस तरह से हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। देखिए इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए ये पूरा जो मेजरमेंट है वो हमारा 16 इंच का आया है। तो इसी हिसाब से हमें इलास्टिक को कट करना है। 16 इंच की जो हमारी कमर की चौड़ाई एक साइड से है, तो उसमें 2 या 3 इंच कम का हमें इलास्टिक लेना है, यानी कि 13 इंच का हमें इलास्टिक लेना है। आपकी कमर की चौड़ाई जितनी भी है उस हिसाब से आपको इलास्टिक का मेज़रमेंट लेना है। अभी शोल्डर से दूसरी साइड पर भी हम 14 इंच पर निशान लगा लेंगे और पहले बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगा लेंगे और दूसरी साइड पर भी हम 14 इंच पर निशान लगा लेंगे। और इस तरह से दोनों साइड पर हमें 8-8 इंच पर निशान लगा देना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ पर हम इलास्टिक लगाने वाले हैं। अभी देखिए बिल्कुल पतला हमें इलास्टिक लेना है, ज़्यादा मोटा इलास्टिक हमें नहीं लेना है। तो मैंने पतला इलास्टिक लिया हुआ है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 13 इंच की रखी है। आपकी जितनी भी कमर की चौड़ाई है उसमें 3 इंच इलास्टिक आपको कम कर देना है। अभी देखिए इलास्टिक को इस तरह से फोल्ड करते हुए बिल्कुल सेंटर में हमें एक निशान लगा देना है और जो हमने टॉप के सेंटर में निशान लगाया है उसके ऊपर हमें सेंटर से सेंटर को मिलाना है और इस तरह से इलास्टिक को खींचते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। जहाँ तक हमने निशान लगाया है वहाँ तक हमें इलास्टिक को खींचते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। और इसी तरह से दूसरी साइड के ऊपर भी हमें सेंटर से ही इलास्टिक को अटैच करना है। तो इलास्टिक को इस तरह से खींचना है और जहाँ तक भी हमने निशान लगाया है वहाँ तक हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इलास्टिक को अटैच कर लिया है और आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो दोनों साइड पर मैंने इलास्टिक को अटैच कर लिया है। अभी देखिए इसे हमें शोल्डर से बराबर से पकड़ना है और इसे डबल फोल्ड कर लेना है। अभी देखिए ये हमने आर्म होल से लेकर नीचे तक लाइन ड्रॉ की हुई है। तो आप अगर इसे फिटिंग में पहनना चाहते हैं तो जहाँ पर हमने आर्म होल से लाइन ड्रॉ की है तो आर्म होल से ही हम सिलाई लगाएंगे, लेकिन नीचे तक हमें सिलाई नहीं लगानी है। जहाँ से हमने इलास्टिक अटैच किया है उसके नीचे हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। अगर आप स्लीव को फिटिंग में पहनना चाहते हैं तो जो आर्म होल के लिए हमने लाइन ड्रॉ की है वहीं से हमें सिलाई लगाना है। और अगर जैसे कि आप थंबनेल में देख सकते हैं उतना आपको नीचे तक लूज़ रखना है। तो जो हमने आर्म होल के लिए लाइन ड्रॉ की है उसके नीचे हमें 3 इंच उतर जाना है, यानी कि नीचे 3 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ तक ही हमें सिलाई लगानी है। तो आर्म होल से 3 इंच नीचे और इलास्टिक से 3 इंच नीचे, इस तरह से हमें इतनी ही इसमें सिलाई लगानी है। अभी देखिए ऐसी ही लाइन हम दूसरी साइड पर भी बना लेंगे। इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए हल्का हल्का थपथपाएंगे तो ऐसी लाइन दूसरी साइड पर भी बन जाएगी और इसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। आप चाहे तो आर्म होल से भी फिटिंग कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इतनी ही सिलाई लगाई है इसमें और ये स्लीव हमारी बिल्कुल फ्लेयर रहेगी
और पहनने पर इसका लुक भी बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आएगा। तो देखिए दोनों साइड पर मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है और आप देख सकते हैं ये इस तरह से हमारी स्लीव खुली खुली रहेगी। तो देखिए नीचे से ही मैंने इसमें सिलाई लगाई हुई है और इसी के साथ ही हमारा फ्लेयर काफ्तान टॉप बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।